एक वीरान गांव था जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ हवा की सरगोशियां सुनाई देती थीं। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जिन्नात रहते हैं। कोई भी रात को उस खंडहर के पास नहीं जाता था, क्योंकि जो भी वहां गया या तो वापस नहीं आया या पागल हो गया। एक रात गांव का नौजवान अली, जो हमेशा से बहादुर समझा जाता था, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा बैठा कि वह रात को खंडहर में जाएगा और सुबह वापस आएगा। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन अली ने किसी की न सुनी। वह एक टॉर्च और अपने दादा की दी हुई तावीज साथ लेकर खंडहर की ओर चल पड़ा। रात गहरी थी और चांद की हल्की रोशनी में खंडहर और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही अली ने खंडहर के अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। दिल में डर की लहर उठी, मगर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। खंडहर के अंदर ठंडी हवा चल रही थी और अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। अली ने टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखा तो उसे दीवारों पर अजीब से साए नजर आए। वे साए नाच रहे थे, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, अली, यहां से चले जाओ वरना। आवाज गूंजती रही, लेकिन कोई नजर न आया। अली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तावीज को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ा। खंडहर के सबसे निचले तहखाने में उसे एक पुराना आईना मिला। आईने में उसका अपना अक्स नजर आया, लेकिन अचानक उसके पीछे एक काली आकृति प्रकट हुई। वह एक औरत थी, जिसके बाल लंबे और चेहरा सफेद, लेकिन आंखें लाल थीं। वह हंस रही थी और उसकी हंसी से पूरा खंडहर कांप उठा। अली ने तावीज ऊंचा किया और जोर से कुछ आयतें पढ़नी शुरू की। औरत चीखी और गायब हो गई, लेकिन अब पूरा खंडहर कांप रहा था। दीवारें फट रही थीं और अजीब सी आवाजें हर तरफ से आ रही थी। अली भागा, लेकिन हर दरवाजा बंद था। आखिरकार उसने तावीज को आईने पर मारा और आईना टूट गया। एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। अली ने खुद को खंडहर के बाहर पाया, लेकिन उसके हाथ में तावीज गायब थी। वह गांव वापस आया, लेकिन उसके चेहरे पर डर की ऐसी परछाई थी कि कोई उससे बात करने की हिम्मत न कर सका। कहते हैं कि खंडहर अब भी वही है और रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अली की तावीज अब भी उस खंडहर में कहीं पड़ी है और जो भी उसे लेने जाता है वह जिन्नात का शिकार हो जाता है।